क्या सृष्टि का मालिक, जिसके एक इशारे पर लाखों देवता झुकते हैं, क्या वो कभी किसी के घर पानी भरने वाला मामूली मजदूर बन सकता है? सुनने में ये बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन पुरी के इतिहास में एक बार ऐसा चमत्कार हुआ था, जब अपने परम भक्त की पत्नी की जान बचाने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी ने धूप में मजदूरी की थी। मिथिक माइंड 3D में आज एक ऐसी कथा जो आपके दिल को झकझोर देगी। कथा शुरू होती है सदियों पहले पुरी के पास एक छोटे से गांव से। कवि जयदेव और उनकी पत्नी पद्मावती स्वयं भगवान जगन्नाथ के प्रेम में पूरी तरह डूबे हुए थे। जयदेव दिन रात गीता गोविंदा ग्रंथ लिखते थे, लेकिन घमंडी राजा ने उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें गांव से दूर निकाल दिया। जयदेव दुख में रोते हुए पुरी से दूर चले गए। जयदेव के जाने के बाद उनके गांव में भयानक गर्मी और सूखा पड़ गया। घर में ना तो पीने का पानी था और ना ही खाने का एक भी दाना। पद्मावती लगातार कई दिनों तक भूखी प्यासी रहीं। उनका शरीर कमजोर हो गया और वो चलने के लायक भी नहीं रहीं। उन्होंने रोते हुए कहा, हे जगन्नाथ, अगर मेरी पति की भक्ति सच्ची है तो मुझे इस तरह मरने मत देना। ठीक उसी दोपहर जब धूप सबसे तेज थी, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। पद्मावती ने देखा कि बाहर एक छोटा सा काले रंग का लड़का खड़ा है। उसके हाथ में मिट्टी का एक पुराना घड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल जगन्नाथ जी की तरह गोल और गहरी थी। उसने आकर कहा, माँ, मुझे आपके पति जयदेव ने भेजा है। जब तक वो वापस नहीं आती, मैं आपके घर का सारा काम करूंगा। उस छोटी बच्ची ने उस मिट्टी की घड़ी से पद्मावती को पानी पिलाया। जैसे ही पद्मावती ने वो पानी पिया, उनकी सारी थकान, बीमारी और भूख अचानक गायब हो गई। उनका शरीर ऐसे चमकने लगा जैसे उन्होंने कोई दिव्य अमृत पी लिया हो। वो हैरान थी कि इस छोटी सी घड़ी का पानी इतना अद्भुत कैसे हो सकता है। उस अनजान बच्चे ने अगले 3 दिनों तक उनके घर में झाड़ू लगाई, भरी धूप में लकड़ियां काटी और रोज दूर कुएं से उनके लिए पानी लाकर दिया। वो मासूम बच्चा थकता ही नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी और प्यारी सी मुस्कान रहती थी, जो पद्मावती का दिल मोह लेती थी। चौथे दिन जयदेव रोते हुए वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी पत्नी को बिल्कुल स्वस्थ देखा तो उन्होंने हैरान होकर पूछा कि ये कैसे हुआ। पद्मावती ने कहा, आपने भी तो उस छोटे काले बच्चे को भेजा था। वो देखो, वो बाहर खड़ा है। जयदेव जैसे ही बाहर दौड़े, वहाँ कोई बच्चा नहीं था, बल्कि मिट्टी का वो घड़ा हवा में उड़कर सुनहरी रोशनी में बदल गया। जयदेव जमीन पर गिर पड़े और रो रो कर बोलने लगे कि उनकी कालिया ने उनके परिवार के लिए दिन रात मजदूरी की थी। उन्होंने समझा कि भगवान को पाने के लिए 56 भोग नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। आज भी पूरे मंदिर में गीता गोविंदा प्रभु को सबसे प्रिय है। अगर आपको ये भावपूर्ण लीला पसंद आई तो मिथिक माइंड 3D को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।